महाराज जी, आप दोनों का लगभग एक जैसा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि प्रभु के द्वारा बनाई गई सृष्टि के कारण इनका पुरुष से पुरुष और इनका तो महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब अज्ञानतावश पुरुष जी कह रहे हैं कि 150 से भी अधिक पुरुषों से संबंध हो गया, अभी इतना नाकरा हो गया। मैं भूतकाल की सारी वैसे किसका वैसे कोई छुपाने या शर्माने का विषय नहीं है। जैसे हम डॉक्टर के सामने अपनी हर कमी रखते हैं, ऐसे हम संत सदगुरुदेव के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। क्या? अगर आप पुरुष संयोग ना करें तो स्त्री से आपकी आसक्ति नहीं है तो आप एक भगवत प्राप्त महापुरुष बन सकते हैं। क्योंकि त्रिभुवन में जब जब जहां जहां जिसने साधना की तो उसको स्त्री से मुंह की खानी पड़ी। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। और तुम्हारा स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। क्यों? तुम्हारा स्त्री की तरफ स्वाभाविक आकर्षण नहीं, बस रोक लेना है। अच्छा, थोड़ा विवेक से सोचो, आपने ऐसा किया भी, क्या मिला आपको? मतलब परिणाम बिल्कुल खुल के अपने ऐसे बात करते हैं जैसे दोस्त बात करते हैं। केवल डर मिला और चिंता मिली और कोई सुख तो मिला नहीं। तो मुझे लगता है यदि आप थोड़ा भगवान नाम जप करें और इसे कंट्रोल करें, आप बहुत उत्तम मनुष्य बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यभिचार प्राण जीव है वो ना अपना कल्याण कर सकता है ना दूसरों का कल्याण कर सकता है। और ये जो काम भोग सृष्टि में रखा गया है, एक सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए रखा गया है। सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए रखा गया है। तो स्त्री और पुरुष का जो संयोग विधान शास्त्रीय है वो संतानोत्पत्ति के लिए है, ना कि केवल मनोरंजन के लिए। शास्त्र सम्मत। तभी उसका जीवन ब्रह्मचर्य परायण स्वस्थ पर, और कभी साल 6 महीना में एक बार ऐसा, तो वो बहुत अच्छा जीवन। ये व्यभिचार प्रवृत्ति तो मतलब बहुत निकृष्ट आदत है और ये सबको नष्ट कर रही है। तो मुझे लगता है भाई, यदि आप थोड़ा विचारवान बन जाएं और अध्यात्म की शरण लेकर इसको शासन में लें तो आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि धर्म पालन है तो संभोग होगा नहीं, संतानोत्पत्ति योग संबंध होगा नहीं है, केवल भोग विलासिता मनोरंजन। तो हमें आप खुद अनुभव करके देखो, क्या आप ऐसा जीवन नष्ट करना चाहोगे? तो मुझे लगता है नियम और संयम में आना चाहिए। अगर आप अभी अनुभव कर लें तो कर लेने, कुछ दिन बाद हमारी बात याद कर लेना, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा विचार करो, कहाँ क्या है सुख भाई? हम ऑपरेशन करके आपको बता रहे दिमाग के, हमारे दिमाग का क्या है भाई? कौन सा सुख है? दुर्गंध और मल भरा हुआ है, वहीं से तुम्हारी रति है। तो मुझे लगता है कि ये पूर्व संस्कारवश, ये आपकी कोई उपज नहीं है, ये आपकी कोई मनपसंद बात नहीं। आपके दिमाग में पूर्व प्रारब्धवशात ये संस्कार है। तो इस संस्कार को जीतने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी संस्कार में मिट जाने के लिए नहीं मिला है। अगर आप जीतते नहीं हैं तो मिटा देगा। कितना गंदा स्वरूप आपका होगा, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, आप विचार करके देखो। उसके जीवन का मतलब क्या रहेगा? केवल मनोरंजन, धर्म से कोई मतलब नहीं इसमें। तो हमें लगता है अगर हम ब्रह्मचर्य धारण करें और भगवान की तरफ बढ़ते हुए समाज सेवा करें, अगर हमें संतान ही प्रिय है तो किसी की भी गोद नामा से हम संतान ले सकते हैं और अपने परिवार का वृद्धि कर सकते हैं। तो मुझे लगता है व्यर्थ में ऐसा अगर ना कीजिए तो बहुत विशाल जीवन बन जाए। ब्रह्मचर्य भी तो एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति करें, समाज सेवा करें, जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह मल द्वार में अपने को आसक्त करके जीवन व्यतीत करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। स्त्री पुरुष का जो संयोग है वो संतानोत्पत्ति के लिए, धर्म में काम को भगवान अपना स्वरूप कहते हैं। धर्म में काम मैं हूँ, तो वो धर्म तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और ये आप में ही नहीं है, लाखों बच्चों में है।
और वो उनकी कोई उपज नहीं है कि वो अपनी उपजाए हैं, ये बात वो उनके स्वभाव में पूर्व प्रारब्ध से आई हुई है, पर वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो इस तरह से अपने जीवन को नष्ट करेंगे तो कब तक नष्ट करेंगे? क्या घृणा नहीं होती आपको? इससे जलन हो गया अंदर। हाँ, तो मुझे लगता है इसका सुधार किया जाए। एक बात और से वृंदावन में भी आके कई बारी मतलब ये 7-8 बारी देखो, अगर हमारी गंदी बात है तो हम कहीं भी जाएं, गंदी बात तो हमारी रहेगी। तो सत्संग में जैसे बोले थे कि ये उपजाऊ भूमि हाँ, बिल्कुल पाप। के अंदर से कि एक पाप आपको लाख बारी दंड देगा, तो आप हाँ, तो आप ऐसा करना कि वृंदावन की परिक्रमा करना नंगे पैर और मौन रहना, नाम जप करना राधा राधा, और फिर साष्टांग दंडवत करना जब परिक्रमा हो जाए, और गलती मानना वृंदावन से। बड़ा कृपालु वृंदावन है, वो क्षमा कर देगा। और धीरे से इसका सुधार कीजिए, सुधार करने से ही हमारी बात बनेगी, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा इसे खराब करती है। इसीलिए वर्तमान में राधा नाम जप करो, अधिक भगवान नाम जप करो, बलिष्ठ बनो, इंद्रिय विजयी बनो, समाज सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। संतान की आवश्यकता हो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनाथालय में संतान दे देते हैं। बहुत से ऐसी सुविधाएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए दूसरों की संतान, या अपने रिश्ते नातेदारों में बहुत से संतानें होती हैं, हम किसी से गोदनामा लेकर अपनी संपत्ति का अधिकारी उसे बना सकते हैं। पढ़ाएं लिखाएं, उसकी सेवा करें। ये अभी और जी हैं यहाँ बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमसे अब ये जलाते हैं जो पाप हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि अभी इतना ऐसा लग रहा है कि सब त्याग कर भगवत शरण में आ जाएं और भगवत हम की शुद्धिकरण करें हमारे जीवन। हम किसका, हम त्याग की बात ये नहीं कहते कि बाबा जी बन जाओ। देखो, ये तो हमारे भाग्य में भेष था। भेष से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य से भगवान की प्राप्ति होती। आप गृहस्थ में रहिए, अच्छे पवित्र आचरण कीजिए, ब्रह्मचर्य का व्यवहार कीजिए। जैसा हमें जीवन मिला है, हम उस जीवन को सही मोड़ पे लाएं। ऐसा तो है कि हमारे गलत संस्कार हैं तो हम गलत संस्कारों की तरफ बढ़ते चले जाएं। अगर हमारे गलत संस्कार हैं, हम दोनों मित्र की तरह रहें, पवित्र रहें, अच्छे आचरण करें, दोनों मिलकर कमाएं और किसी गरीब की सेवा कर दें। बड़े बड़े ऐसे गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करें, नाम जप करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इस तरह के जीवन में कोई, आप खुद देख लो क्या है ये जीवन। एक मतलब खिलवाड़ जीवन है, न धर्म है, न पवित्रता है, न भगवत अध्यात्म है, तो बुझा हुआ जीवन किस काम का जीवन। तो सुधार किया जाए। और ये आपका दोष नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार में, आप जैसी लाखों बच्चियां लाखों बच्चे हैं, लाखों हैं, कोई एक दो नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, लाखों बच्चे बच्चियां हैं। हाँ, इसको सुधारा जाए, इसको सुधारा जाए। अच्छा, मान लो जैसे ये कहे कि हम तो दोनों जीवन भर मित्र भर, तो क्या जीवन का उद्देश्य आपका केवल इतना ही है? मतलब आपका जीवन इसी में समाप्त है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है, इंद्रियजन्य भोग? नहीं यार, मनुष्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या। ये संयम से रहो, अभ्यास करो, संयम से रहो, दोनों मित्र की तरह रहो, एक जगह रहो, दोनों कमाओ, समाज की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, गंदा आचरण न करो। जरूरी है गंदा आचरण करना? गंदे आचरणों से हमारा अंतःकरण निर्बल होता चला जाता है। खुद आप अनुभव कर लो, एक अपने से घृणा सी आने लगती है, लगता है कब तक करूंगा, कब तक। तो इसलिए उठो, ये कोई आप में ही दोष नहीं है, चराचर जगत में दोष है। पशु पक्षी हर जीव काम से व्याकुल है। भगवान की शरण में आकर, भगवान का नाम जप कर, भगवान का चिंतन करके हम अध्यात्म बल से इसे रोक सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। देखो, जेलें भरी हैं, अगर आप पूरी जेल को छानोगे तो आधे निकलेंगे व्यभिचार में, आधे केवल व्यभिचार प्रवृत्ति वाले मिलेंगे जो जेल में भरे हैं। ये मन है, ये गंदी आदतों में ले जाकर आपको ही नहीं, सबको अगर बचे हैं तो अध्यात्म की शरण में, भगवान की शरण में, सतमार्ग में, नहीं तो बचने का कोई चांस नहीं है।
जैसे हम भोजन पाते हैं तो शौच का वेग आता है, पेशाब का वेग आता है, ऐसे काम का वेग आता है। उस काम के वेग को भजन के द्वारा, हे नाथ हे करुणा में, तो भगवान संभाले तो संभला है, ने बालू का बांध है, 1 मिनट में टूट के कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो आप लोग शर्माओ मत, कोई समाज से हे मत समझो, ये पूर्व का संस्कार ऐसा आया है, इस पर विजय प्राप्त करो।